हम ये नहीं कह रहे कि गोस्वामी जी ने गलत लिखा है, हमारे बाप की औकात नहीं है। हम तो आपको मेन बात तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है, गोस्वामी जी ने क्या सोचा और इसका नाम सुंदरकांड लिखा। क्योंकि रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी, बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। और राम कथा भई गंग समान, सो भूप भागीरथ भय तुलसी। एक भागीरथ वो गंगा लाए थे और तुलसीदास जी भागीरथ बन के राम कथा की गंगा लाए हैं। तो इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? देखो भैया, भाव तो इतने लग सकते हैं कि 9 दिन आप सुंदरकांड पे चर्चा सुन सकते हो, पर हमें 2 दिन का टाइम है, तो अपन जितो अधिक चर्चा और हो जाए। सुंदरकांड का नाम इसलिए सुंदरकांड रखा गया, ध्यान से सुनना। इसके पहले एक कांड है और इसके बाद एक कांड है, अब बीच में सुंदरकांड है। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं, किष्किंधा, फिर सुंदरकांड और फिर लंका कांड। किष्किंधा कांड को गोस्वामी जी ने सोचा कि इसको सुंदरकांड बना दें, क्योंकि राम और हनुमान जी मिले हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं किष्किंधा कांड में लोग विचार तो खूब करत थे, पर करत धरत कछु नहीं कर सके। जो अकेलो सोचत रहे वो करे धरे कछु नहीं। अरे आराम से खोलो खोलो। श्री सीताराम की वो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जो सोचता बहुत है, वो करता धरता कछु नहीं। एक आदमी के घर में चोर घुस गया, घरवारी ने घरवारे को जगह बोली उठो, तो बोले काय? बोले घर में चोर आ गए। घरवारों बोले तुम क्या समझ रही, हम सो आ रहे। बोले फिर? बोले सोच रहे हैं कि हम पकड़े कैसे। घरवारी ने कही यार, उन्हें अलमारी टोल लाई। पत्नी बोली कि उन्हें अलमारी टोल लाई। बोले अबे हम सोच रहे हैं। उन्हें अलमारी खोली और पूरी पुटरिया बांधी और बाउंड्री नाक गाओ। घरवारी बोली वो तो भाग गाओ। बोले अबे हम सोच रहे हैं। घरवारी बोली तुम्हारी सोच पे पड़ जा, पत्थरा वो पहुंचो मड़ा हो रहा, तुम सोच ही जाए। ऐसी सोच का काम की। अब किष्किंधा में देखो, लोग सोच तो रहे हैं पर कर धर कछु नहीं रहे। चौपाई पढ़ना मानस प्रेमी। सुग्रीव क्या कह रहा है कि मंत्रन सहित यहाँ एक बारा, बैठत रहूं मैं करूं विचारा। के गगन पंथ देखी मैं जाता, अब परवश परी बहुत बिल खाता। राम राम हा राम पुकारी, हमहु देख दीनऊ पटडारी। अब सुग्रीव और सुग्रीव की सेना सोचत तो रही और रावण सीता को हर लेगा। ऐसी सोच का काम की। जब राम जी को आभूषण दाए, राम जी ने लक्ष्मण से के लक्ष्मण देखो तो इस पे कितनी कृपा करी जानकी जी ने कि अपने आभूषण के ऊपर फेंके। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम हो सीधे सच्चे, हमसे पूछो के ऊपर आभूषण काहे फेंके। बोले हमारी माता ने कही हट कायर, रावण हमें हर कहीं ले जा रहा हो और तुम बैठो बैठो सोच रहे हो, ले जे चुरिंगे पैर के भीतर बैठ जा, तुमको नुकाम को नहीं है। ऐसे आप फेंक गई। इससे अच्छा तो वो गिरिराज जटायु था जो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा, पर चिल्ला के कहता है दुष्ट, तू मेरे भारत की बेटी को उठा के जा रहा है। जब तक ये भारत का पक्षी जिंदा है तब तक तुम भारत की बेटी को उठा के नहीं ले जा सकता। राम जी बोले सुनो तो तुम आओ का है लक्ष्मण, तुम उल्टी सोच है। लक्ष्मण जी बोले सोच अपनी यहाँ है। इतने में सुग्रीव ने कहा कही राम जी से कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करूं दिन राति। राम जी बोले देखो कि कितनी अच्छी सोच है। लक्ष्मण जी बोले आओ बगल में हम बताएं कि वो क्या कह रहा हूं।
राम जी बोले वो जाके रहो कि सब तजे। लक्ष्मण जी बोले पहले पूछ तो लेके वो कहे का फरारी में फिर रहो लोग आएंगे भज्जा ने छुड़ा लाई राज भज्जा ने छुड़ा लो और जो तजबे फिर रहो। अब जैसे मान के चलो एक चुआन नहीं हुए नो कहने लगे अब तो हम सब त्याग में फिर है का तो है ना का त्याग में फिर रहे हमें जा तो बता दे। लक्ष्मण जी बोले तुम नहीं समझ रहे वो का कह रहा हो वो जा कह रहा हो कि पहले तुम बाली घुमार दे हमारी लुगाई दुआ दे राज दुआ दे हम साल 6 महीना रह लाए फिर सब ताजी भजन। तो किष्किंधा कांड में विचार होता है पर कार्य नहीं होता। गोस्वामी जी बोले जो सुंदर कांड बन ही नहीं सका। और लंका कांड में विचार नहीं हो तो कार्य कर बैठा आदमी 2 आदमी कबू जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। एक बे जो सोचत बहुत है वो करत धरत कछु नहीं है और एक बे जो कर बैठा तो सोचत नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लंका कांड में जब पुल बन गओ रावण के तो मीटिंग बैठी तो 4-6 जो पहलवान थे बोले काहे जब मीटिंग काहे की आए अरे बोले पूरे बंदरा आ गए अब बैठ के विचार तो करने पर। तो एक उठ के बोलो रामायण पढ़त चल गयो एक उठ के कह रहा वो सभा में का करिए बेचारा बंदरा मार में मीटिंग कर हो तुम्हारे। एक बोलो काहे बोले नर कपि भालू आहार हमारा 150 बंदरा तो हम बिना नमक के चाट के। एक उठ के बोलो वाह कितने बंदरा खा ले एक बेर में कहने लगो 50। एक उठ के बोलो के जो ना वो एक बंदरा आओ तो सुखा पूरी लंका में 11 सती वो खोने खा पाए हम तो जब जानते जब वो खो खा लेते। तो का करिए बेचारा जहां कार्य होता है और विचार नहीं होता वहां लंका कांड होता है पर सुंदर कांड में कार्य भी होता है और विचार भी होता है। जो विचार के कार्य करता है उसके जीवन के गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाया करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा भाव सुंदर कांड का सुंदर कांड में एक बूढ़ा है और एक जवान। लंका कांड में एक बूढ़ा है एक जवान। सुंदर कांड में बूढ़ों को है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा है कि नहीं है। और लंका कांड में बूढ़ों को है बोले मालवंत अति सचिव सयाना। अब 2 जवान देखो एक रावण एक हनुमान जी। जामवंत जी हनुमान जी को समझा रहे और हनुमान जी हाथ जोड़ के समझ रहे कि तुम सही कह रहे। उचित सिखावन देव मोहि हमें उचित सिखावन दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके घर में बूढ़े का सम्मान होगा बुजुर्गों का सम्मान होगा उसके घर में एक ना एक दिन सुंदर कांड हो जाएगा। क्योंकि जामवंत की बात सुनी जा रही पर आजकल बूढ़ों की कोई नहीं सुन रहा। अब तो सरकार भी नारे लिखवा रही है भज्जत वालों पे हम 2 हमारे 2 और बहुदद्दा में लाते 2। 4 को तो परिवार ही बच्चों मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। बहुदद्दा लग रहा है जहर से आज के आदमी मकान थे पहले कहते मात्र छाया और मराई की छाया नहीं पड़ रही सीधो लिखवाओ पत्नी छाया अगर तुम में दम हो तो। मकान को नाम मात्र छाया मताई डरी ढबगा में खेत में रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया तुम तार जियाओ। मंदिर की चौखट घोर दई मुड़े मार मार के मताई से वो नहीं बोल रहा है क्या बैठे उन्हें नहीं में दबदा रहे हैं। आओ तो यज्ञ की परिक्रमा लगा रहा है तुम्हें बेमान होता रहे कीड़ा पार के मारा हो रे क्या तो राजा हमें मन से भाग नहीं पा रहे तेरे को गारंटी जानियो पता हम 2 दिन कुआं से बहुत कोसरिया खाए बैठे। अब माँ बाप की कीमत नहीं है। अब तो सासो तीरथ
ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछुए ने घूंघट माता हन ने कह दई वो पक्को कहाओ। ब्याह के बाद लड़का अपनो नहीं रहे। अच्छा ये मताई हरे जानत है, ये जानत है कि ब्याह के बाद हम लड़का हम नहीं रहे। यही से जब लड़का की घर से निकासी होते बारात जावे तो मताई तो मुट्ठी में कहीं लूम पर उड़े पीछे से बहुत ही बड़बड़ा रहा है। देखे रहे जोड़े ना पीछे से कोनो चढ़ बैठे, सब देखने बच जा। दूसरे प्रदेश में डरे भगवे तक गली लंजा कहाँ हो जाए। जब लड़का की निकासी होते सुमताई सूपा में रोटी पुड़ी दार चावल आरती उतारा दरवाजे, और भारी तो पलंगे लेते। पता है क्या कहते, पूतना आ जाइनो के हम आए हो बेटे, माँ से तो लौट के आओ सो महामाया मूड पे बैठी आए, फिर हम आई ने मान हो बेटा। तो यही से मताई बलंगे ले पुत्र आ जाइनो के हो बेटा, अब लौट के हम मेरे माँ से तो शक्ति सवार। जो कछु घरवारी ने कह दी मैं आखिरी बात, जहां इनने एक हमारे घरे पुश्तैनी पंडित आई है, एक जने हमारे तक शादी आदि मिलवावे आए, पिताजी बैठे थे, हम छोटे भैया भी हमारे बैठे थे, दीपावली के लगभग की बात, पिताजी मिला रहे थे गुण। हमने कही पापा तुम काय हो परेशान हो रहे हैं, हमने कही तुम आओ पत्रा भली कह रहे हो कि एक गुण नहीं मिल रहा, पर ये तो माए कैसे ऐसी सिसिया ले आके पियाऊ थे घर वाले को कि 36 तो ठीक 72 गुण मिल जाए। बहुदत्ता जी है लगन लगा, फिर तो जो कछिन ने कह दी कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में, कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लोगन के। अब न बहुदत्ता के सेवक हर महीना गंगा और घर में दंगा, वो तो भजन भी ऐसा ही चल रहा है, हरे राम हरे और फ्रिज में मुर्गा दारू धरे। उसके घर में गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाएगा, क्योंकि जामवंत तो समझा रहे और हनुमान जी मान रहे। अब तना लंका कांड में चलो, उते भी बूढ़ो है मालवंत, वो एक दिन रावण को समझावे आगा कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो न जाए बखानी। तो रावण का कह रहा हूं कि बूढ़ा से भयऊ न तो मारू तो है बड्डा, बैठो रे नाम घुट की दबा दे सो मर जाओ। हनुमान गोस्वामी जी बोले पक्का इतने लंका कांड होने, जिसके घर में बड़ों का सम्मान नहीं होगा उसके घर में लंका कांड होगा, और जिसके घर में बड़ों और बूढ़ों का सम्मान होगा उसके घर में कुछ गलत भी होना है। तो गोस्वामी जी कह रहे वो कांड भी सुंदर, इसीलिए इसका नाम है कांड। अच्छा एक भाव लगा ले, फिर हम तना तुमसे चर्चा करे ले रहे चौपाओं की। जितने भी कांड हैं वे दोहा से चालू है या श्लोक से, और सुंदर कांड कहां से चालू है? चौपाई से। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दिभाए, तब लगे मोए परखे तुम। आगे बढ़ गई कथा। दोहा माने रुक जाओ, चौपाई माने चलत रहो। अपन रामायण पढ़ रहा हूं, कितना अर्जेंट काम होए, पर अपन चौपाई पे बंद नहीं करत कब के लगे बस दोहा पर आ रहा है चलत। मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं जीवन में कितना विपत्ति आए तुम रुकियो भन्ने, चलत रहियो, बढ़त रहियो, परिश्रम करत रहियो, तो एक न एक दिन गलत कांड भी तुम्हारे सुंदर कांड हो जाए। मेहनत करते रहना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। एक बहुत पुराना गाना है, पहले के गाना इतने अच्छे होते यार के देखो हम कथा में गाएं दे रहा बिल्कुल सेठ हो जाए। वे गाना ही ऐसे बनते, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, ग्वाल बाले किक से पूछे कहाँ है मुरली वाला। कैसे गाना बनाते पहले। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। और आजकल के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका,
बताओ जो ढिंग चका गया है, बताओ ढिंग चका को का मतलब हो? ऐसे कैसे गाना बन गया कि ये क्या बोलती तू आती का खंडाला मार जा। तो एक गाना है बहुत पुराना जो गोस्वामी जी कह रहे कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो एक बहुत पुराना गाना दिमाग में आया कि नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना। जीवन में कभी रुकना भर नहीं, आगे बढ़ते जाना तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। इसमें 9 जगह सुंदर भी लिखा है, तुम्हारे ढूंढ ली को ना हम कल बता दें। ऐसे भी एक नाम सुंदरकांड है कि पूरे सुंदरकांड में 9 जगह सुंदर लिखो है। अच्छा ढूंढ गयो तो कहूं मिल जाए, कल ढूंढ गयो 60 दोहा तो है, इसे ढूंढ लियो। हाँ अब हम जाने कर तुम्हारे जाओ लाइट चली जा। नहीं परिश्रम बहुत हो जाता है और सुबह से फिर याज्ञ कार्य है, तो बिल्कुल आप सब विश्राम करो। राम राम। आओ थोड़ा सा आप कथा में प्रवेश करते हैं सुंदरकांड की। हनुमान जी गए और लंका जला के लौट के आ गए और राम जी के सामने पेशी लग गई हनुमान जी की। जामवंत ने कहा हनुमान तुमसे ये किसने कहा था कि लंका में आग लगा के आना? तुम तो समझौता के सब रास्ता बंद ही कर आए। इतना कहूं तात तुम जाई, सीता की सुती अकेली तुम्हें खबर ले में पहुंचाओ तो तुमों के घर में लोगरिया धरे आए, वो को मोड़ा मारे आए। अब या वो समझौता कर रहा, राजीनामा कर है तो तुम्हें वो के घर में आग नहीं लगाने थी। हनुमान जी बोले कि हमने आग ही नहीं लगाई। जैसी अब भारत में कोरोना फैलो तो हनुमान जी बोले ऐसो तो एक रोग फैलो तो लंका में जाकर हमने दवाई करी, को उसे पैसा नहीं लाए, जाकर हम फ्री में दवाई करे आए। जैसे अपने तो नहीं अब कोरोना फरो तो आदमी को 3 चीजें चाहने थे, अपन 3 चीजों को मरे जा रहे दिन रात। काका लगने पता है 2 डंडा 4 कंधा और 40-50 कंडा, और तुम्हें कहा लगने बताओ आखिर इतना ही लगने। हनुमान जी बोले कि उते अभी एक रोग फैलो तो भयंकर, उते दवाई को पैसा नहीं थे हम करे आए। कौन सा रोग? सुंदरकांड पढ़ियो कौन सी बीमारी के सीता सीत निशा सम आई, सीता सीत सीत को रोग फैलो, पूरे गांव के शीत में कपराए थे। अब हमने सोची कि सबकी दवाई करने, अच्छा शीत के रोगी घूंगा अच्छा लगत बताओ, शीत के रोगी घुआगी अच्छी लगत। अब हनुमान जी ने सोची कि कहाँ अलग अलग कोड़े जलवा हैं, तो सबके घर में धर दे सुबह तो तापत रहे सब अपने अपने घर। जामवंत जी बोले कि तुमने आगी लगाई। हनुमान जी बोले देखो तुम हमें फंसाओ बीच में।
बोले तुमने आगी लगाई। हनुमान जी बोले तो पहले तो तुम जो सत्य कर दे के हम लंका गए थे, हम तुम्हें जब जाने। अब जामवंत जी बोले कैसे? हनुमान जी बोले हम कहीं नन्या करो, ये बात पे आओ। का है सबूत के हनुमान जी लंका गए? बोले का है? अच्छा मान के चलो जैसे हम तैसे गाड़ी से जाए, अन्नायक हो जाए तो तुम्हारे समझ जाओगे जो फार्म सूट वहीं घूमेगा। हाय गुरु जी, अब मुड़िया से हेलीकॉप्टर उड़ जाए तो क्या पता कहाँ जा रहा हो। हनुमान जी कौन बाई रोड या चलत में तो उड़ा थे। और सुंदरकांड में का लिखो, जात पवन सुत देवन देखा। अकेलो जात देखो, उतर कहाँ गए जो कोई ने नहीं देखो। बोलो कोई ने देखो, जात पवन सुत देवन देखा। जामवंत जी बोले कि तुमने लगाई आगी। हनुमान जी बोले तो फिर 6 जनों ने लगाई, हम अकेले ने थे आगी लगावे में। 6 आदमी गए थे आगी लगावे लंका में। जामवंत जी बोले सबूत है। हनुमान जी बोले कि मेरे को गवाह संगे बैठा रहे, और अब ऐसी बात है हुई कि सबके सामने जी चलो प्रभु के सामने। राम जी के पास गए, बोले सरकार जी हम पे झूठो ब्लेम लगा रहे कि हम गांव में आगी लगाया है। राम जी बोले तुमने नहीं लगाई। हनुमान जी बोले नहीं। बोले फिर कौन ने लगाई? बोले 6 लोगों ने। और हनुमान जी बोले पक्के स्टाम्प पे लिखो जे। अपन कहते हैं ना 100 बाकी और 1 लिखी, लिखो जे है। राम जी बोले बता दे हनुमान कौन कौन आगी लगाई। हनुमान जी बोले लिखो। सबसे पहले राम के प्रताप ने। राम जी बोले कार्य हम ही मिले, हम ही को लिखवाओ तुमने। हनुमान जी बोले चौपाई लिखी है। राम जी बोले पढ़ के बताओ। सुंदरकांड में लिखो कि राम ने आगी लगाई के सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुता। बंदरा कितनी औकात है कि रावण को घर बार दे, तुम आओ प्रताप आए। जामवंत जी बोले दूसरों को हतो। हनुमान जी बोले के सीता के संताप ने। राम जी बोले यार तुम हमारे घर घर को लिखवा रहे, एको का सबूत है कि सीता ने आगी लगाई। बोले चौपाई पढ़ो। क्या लिखा है कि चंद्रहास हरु मम परितापम, सीता बिरहे अनल। अनल माने आग। सीता की ब्रहाग्नि में लंका जल गई। राम जी बोले 30 और लिखवा दे। हनुमान जी बोले लिखो पहलो राम के प्रताप ने, दूसरो सीता के संताप ने, तीसरो बोले राम जी के जाप ने। राम जी बोले यार तुम हमारा कीर्तन बंद करा दे, को नाव न ले, हमारे नाव में कई आगी लगत। बोले बिल्कुल लगत तुम्हारे नाव में आगी। काश तुम्हारा नाव कैसो है राम जी को? राम नाम मन दीप धर, जेह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। राम जी को नाव आए दिया, तो लंका में दिया को धरे तो के राम नाम ते ही सुमरन कीना, और हरस हृदय कपि सज्जन चीना। विभीषण धरे तो वो राम नाम को दिया। अब कोनो दिन मुंह में से दिया लुढ़क गया हुज्जे, कोनो पर्दा में लग गई आगी, सो भर गई लंका, हम का करें। और हनुमान जी कह रहे सरकार संसार को ऐसो कोनो पाप नहीं बनो देखो राम नाम को दिया जलाकर राख न कर देवे। वह तो हल्की सी लंका है। बोले तो अब अच्छी गठी आ रहा हमारी नहीं, माला भी और माल भी, और दो ही मिला दे सो माला माल, माल और माला सो माला माल। अब क्या करना? सीताराम जी महाराज की। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भैया पूर्व ग्राम प्रधान, कौन गांव बताओ? सेजपुर। अच्छा अच्छा चलो। श्री सीताराम जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा, राम जी बोले कि क्या हो गए? बोले 3, राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने,
विभीषण के जाप ने। हनुमान जी बोले चौथो लिखो, रावण के पाप ने। रावण के पाप में आग लग गई। क्यों? चौपाई पढ़ियो। रावण का करत तो के जेहि देश धैन दुज पावई और नगर गांव पुनियाग लगावई। तो जब तुम दूसरे के घर में लोग घर के धर हो तो तुम कहां से बच जाओ? जामवंत जी बोले पांचवो। हनुमान जी बोले लिखो, हमारी पूंछ की छाप ने। मतलब हनुमान जी बोले हम गाय नन्या को कहते आगे लगावे। जैसे आदमी गार्डन में खड़ो हो जाता और सटक ले तो ना पानी दे दो, ना पानी दे दो, ना दे दो, ना दे दो, ना वो एक ही जगह ठाड़ो पूरा गार्डन सींच दो। ऐसे ही हनुमान जी तो एक के घर पे बैठ गए और पूछ की सटक तना ये घर पे धर दी, तना ये घर पे, तना ये घर पे। सुंदरकांड पढ़ चलियो में लिखो है ऐसो। हनुमान जी बोले हम गाई नहीं जा तो गांव में आग ही लगावे को गाओ। क्या लिखा है कि बाजई ढोल देह सब तारी नगर फिरी पुनि पूछ। क्या लिखो है? हनुमान जी बोले हम गए होते तो चौपाई ऐसी लिखी जाती कि बाजई ढोल देह सब तारी नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसो नहीं लिखो। क्या लिखो है? बाजही ढोल देह सब तारी नगर फिरे फिरी पूरी पूछ प्रजारी। राम जी बोले 5 हो गए, छठवां और बताओ जल्दी। 5 कौन? राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, पूंछ की छाप ने। हनुमान जी बोले लिख ले हमारे बाप ने। जामवंत जी बोले यार तुम तो नाराज से हो गए, बाप नो जान लगे। हनुमान जी बोले बाप नो नहीं जा रहे, हमारे बाप गए थे आगे लगा दे। लिखो है ऐसो के हनुमान जी के बाप गए थे। ते ही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवा चली और हनुमान जी को आए। पवन पुत्र आए के नोई तो पवन हनुमान जी के बाप आए के नोई तो हनुमान जी के बाप गए थे कितने गए थे? जामवंत जी बोले कार्य दिक्कत नहीं भाई का चुकाए। हनुमान जी बोले दिक्कत है तो इतनी आई के का बताएं? बोले का है? बोले सबसे पहले तो लंकनी ने दिमाग खाला होना। बोले का है? अच्छा तो चौपाई लिखी है, मसक समान रूप कपि धरई लंका चले सुमर नर हरई। आदमी के हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बने दद्दा, उतने हल्के बन गए। उपमा लिखी है जैसे अपन को उसे कहो कि तुम तो चांद के टुकड़ा हो और धरो होएगा चूल्हे कैसो कर लो, मनु केने परत के चांद के टुकड़ा हो। जो साहित्यकार बैठे हो, उपमा उपमे से श्रेष्ठ होती है। उपमई दई जात ऐसे नहीं आए समझ में, ऐसे समझ नहीं। ये हमारी माता जी हरे बैठी सही बता जो जब जुआ निकारत हो मूड में से कई जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो, पड़ासो। अब तुम्हारी मूड में पड़ा बन गो नहीं नेगेत हो तो बताओ। इरी कई जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो। अब इनकी मूड में पड़ा बन गए तो उपमाया लिखी नहीं किया थो नहीं किया था। अच्छा जा बताओ किया था। तो हनुमान जी उतने छोटे बने पर हनुमान जी ने सोची कि वो तो दुनिया हमें मच्छर के है। तो मच्छर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दमदार एक डरपोक। एक मच्छर चुपचाप काट के भग जाता वो है डरपोक, और एक आके कान के कहते ची 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 तुम्हें दम हो तो बचली हम काट रहे तुम्हें, वो ललकार के काटा थे। कबो कबो तो आदमी जब चिकचिकाते से खुद के कान में दे लेते नींद में। हनुमान जी ने विचार किया कि लोग तो हमें मच्छर के हैं तो दमदार ही बनो, ललकार के मारो लंकनी को। सो के कान के चिकचिकान लगे, अरे उन्हें पकड़ लो। अब बाय विदेश की महिला अंग्रेजी बोलती कहने लगी ओफो मॉस्किटो
ये मच्छर कहां से आ गया अंग्रेजी में। कहने लगी ओफो मॉस्किटो। हनुमान जी बोले तू हमें इंग्लिश बता रही, हम भी जानत इंग्लिश। तो जैसा ही उन्हें कही कि ओफो मॉस्किटो, हनुमान जी बोले आई एम नो मॉस्किटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। वो को दिमाग खराब होगा, बताओ रे भारत को बंदरा तक अंग्रेजी बोला। कबों कबों अंग्रेजी भी नुकसान दे जाता। एक आदमी ने 3 शब्द सीख लाए, एस नो थैंक यू। वो जाने जाना तो कब का बोल ले, वो तो रट गाओ के एस नो और थैंक यू। एक बार वो बैठो ट्रेन में, सो बगल वाले को हेरा गो बैग। अब वो पढ़ो लिखो तो उन्हें स्टैंडरी में पूछ क्यों मेरा बैग रखा था देखा। इन्हें सोचे हमको कम अंग्रेजी जानत, कहने लगो एस। अब वो जाने जाना तो कि एस माने हाउ होत। वो तो रटे तो कहने लगे तो वापस करो, कहने लगो नो। उन्हें दाव कान पट्टी में सो पट उतरो, कहने लगो थैंक यू। लंकनी बोली ओफो मॉस्किटो, हनुमान जी बोले आई एम नो मॉस्किटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। लंकनी ने कही पहाड़े भारत को बंदरा तक अंग्रेजी बोलत। हनुमान जी बोले तूने क्यों पकड़ा। लंकनी बोली कि ऐसे पकड़ो कि मोर आहार जहां लग चोरा, हम चोर खाते हैं। हनुमान जी को इतनी गुस्सा आई, कह रही चोर खा, अब तोरो वो बाप रावण बैठो हो का नहीं खाओ, हमारी माता को चुरा के ले आओ, सबसे बड़ो चोर तो वो बैठो। लिखा है रावण के लिए चोर रामायण में कि नहीं, लिखा है रेतीय चोर कुमारक गामी और खल मल रास मंद मती कामी, ऐसा लिखा है। अंगद के समय पढ़ना। हनुमान जी बोले पहले वो बाप को खाओ, हमसे चोर कह रही, हम कैप्टन आए थे के मिलिट्री के भारत के। और हनुमान जी ने मुठ का एक महाकपि हनहि, एक मुक्का दो रुधर बमत धरनी ठन मनई, पूरो रक्त निकर गो। अच्छा जे के भीतर से रक्त निकर जाए ओखो का कहिए, जे में बिल्कुल रक्त न हो ओखो का कहिए, ओखो कहिए है साहित्य की भाषा में विरक्त। जे में रक्त नहीं है वो विरक्त। हनुमान जी ने एक मुक्का दो पूरो रक्त गिरो, बा हो गई विरक्त। सोचने के लगी तात स्वर्ग, विरक्त आदमी तो कथा की पूछे। लंकनी तुरंत कथा की पूछने लगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय के अंग, अतुल नताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जामवंत जी बोले और दिक्कत, अरे बोले एक दिक्कत और आई। बोले कौन। रामायण पढ़ना। निश्चर एक सिंधु महरहि, कर माया नव के खग आही, अजीब जंतु जे गगन उड़ाही, और जल बिलोक तिनकी परछाई। एक सिंह का नाम की राक्षसी रहती है। एक अच्छा वह पानी में डूबी रहे, दिखात नहीं है। वह कबे निकला थे जब कोनो उड़न लगा था। सुबह बाहर निकली, वो की परछाई पकड़ी, दबाई, वो को गिराओ और फिर डूब जा। यह सिंह का क्या है, ये सिंह का सबके भीतर बैठी है अपन जितने हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर सिंह का ना हो, पर वह दिखाता नहीं आकाश में, पानी में छुपी बैठे थे। छुपी बैठे थे। अच्छा वह कबे दिखा थे जब को उड़ा थे, तो अपनी सिंह का कबे दिखा जब अपनों संगवारों को बढ़न लगे, तो फिर अपनी इज्जत। और गांव के जितने कुत्ता रहे थे वे वो हाथी के पीछे भौंकने लगा। अकौ हाथी नगत नगत तन्ना कैसे हो जाए तो पता नहीं पड़े कि वे कौन खखरी बमक गए कुत्ता। एक बार कुत्तों से पूछी कि का यार ने हाथी तुम्हारी बराबरी को, ने तुम्हारी समाज को, ने वो तुम्हारा कछु ले रहा फिर भौंकत खाए। कुत्ता बोले कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर, बोले हमें दिक्कत ऐसे है कि एक इतनी हाथ जुराई काय हो रही। तो जितने जो कुत्ता रहे थे
अगर गांव में कोई की हाथ चुराई होने लगे और जे जने भोंकन लगे तो समझ गयो कि कुत्ता इकट्ठे होगा। हाथी को तो कछु बिगाड़ नहीं पा रहे, हाथी को कछु नहीं बिगाड़ सके कुत्ता। 1000 कुत्ता इकट्ठे। अच्छे बैठो भैया, ए राजा, अच्छे बैठो पुत्रा। ये सुनाई कि हम आए घरे आज जो, हम सो हैं तुम गाज जो, ये ऐसी कथा नहीं। जब हम आए पेट के यहाँ आते तन रहेंगे तुम्हारे से अच्छे बैठो। मनु ज्यादा रे मोड़ी मोड़ी डांट नहीं सके। अब का भाव राजा बच्चा एक जगह कथा हो रही थी, सिख माता जी गोदी में लाई थी, बाल बच्चों हुए तो उदम करे यार क्या बताएं। अब जब अति हो गई हमने कही माता जी समारो। सुन माता जी ने पकड़ के मैं 5-6 पट्टा दाए रे। हमने कही क्या कर रही? बोले तुम चुप रहो, तुम 3 घंटा से चक्कर चक्कर कर रहे। हमने कहा चुकाई हम मोड़ा तन न करो सो तुम्हें फूटी आंखों नहीं फुसा रहा। डर लगा बच्चा। तो बात सीधी ये है कि जिस पे राम की छाया हो जाए उसकी छाया को कोई गिरा नहीं सकता। 1000 कुत्ते 1000 सिंह काएं लग जाए, पर अगर राम की कृपा है तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। जामवंत जी बोले फिर राम जी बोले हनुमान पहले ते आओ। एक अच्छा भाव सुनो, दिमाग में आ गया सुंदरकांड का। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान एक बात बताओ के पूछत राम कहो हनुमान सिया सुध कतहूं है जग माही। काय हनुमान सीता जी को पता लगो ये बात है तो बात किया है। हनुमान जी ने कहा है प्रभु लंक कलंक बिना नित बास करत हैं अशोक की छाई। राम जी ने कहा कि जीवित हैं। हनुमान जी बोले जा कैसी बात कर रहे तुम? राम जी बोले जा बताओ जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी बोले मतलब प्रभु? बोले हनुमान जो सीता मेरे बगैर मेरे परिवार में नहीं रह सकती थी वो मेरे बगैर रावण के यहाँ जिंदा कैसे? सीता जी ने स्पष्ट कही थी राम जी से कि राखूं अवध, जो अवध लगी तो जीवत ना बचो प्राण। हे नाथ अगर मुझे छोड़ गए तो लौट के तुम्हें सीता नहीं मिलेगी। तो राम जी बोले जो सीता हमारे बिना हमारे परिवार में नहीं रह सके हमारे बिना राक्षसों में कैसे रह रहे? वो तो मर जाने तो। हनुमान जी बोले तो सुनो, माता जी तो नहीं मर गई थी जितना रावण ने हाथ पकड़ा था, पर तुम नहीं मरन दे रहे। राम जी बोले हम? बोले हाँ तुमने 2 चौकीदार पहुंचा दे उते। राम जी बोले बस वही बातें करी तुमने। चौकीदार एक होते